कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था। और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी। हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। उन्होंने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं। और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थे। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों। अब इतने महीनों से, इतने सालों से ये जो काम है, लगभग 30,000 से ऊपर बच्चियां जिनको गर्भ में मारने से बचा लिया, ये काम आपकी हरियाणा सरकार ने किया है, आपके सहयोग से किया। कुमारी भतेरी, कुमारी अनमोल, कुमारी टेइना, कुमारी आस्था, कुमारी मनीषा, कुमारी तनीषा और साथ ही सांस्कृतिक ग्रुप भी इनके साथ शामिल हो जाएं। कुमारी साक्षी, नंदिनी, अनु, राम भतेरी, पुष्पलता, अनु, मीनाक्षी, खुशी, काजल और दिशा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करती हूँ हमारे अगले ग्रुप को कि कृपया वे तैयार रहे। सामाजिक, साहित्य, बहादुरी व शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय मुकाम हासिल करने वाली बालिकाएं। सामाजिक, साहित्य, बहादुरी व शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय मुकाम हासिल करने वाली बालिकाएं कृपया मंच पर आ जाए। कुमारी पारुल, कुमारी सृष्टि, कुमारी सृष्टिका, कुमारी स्नेह वर्मा, कुमारी सीएन, कुमारी संजना, कुमारी दिव्या, कुमारी हिरान्या, इन सभी ने अपने अपने फील्ड में एक मकाम हासिल किया है और महिला दिवस का नाम दिया। उसके बाद सब अधिकार मिलने लगे और धीरे धीरे हम हरियाणा में तो कितनी ही बातें आगे कर गए हैं। हरियाणा में हमने, जहां तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, अभी पंचायतों में, हमारी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज में 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया कि महिलाएं 50% जरूर चुनाव लड़ेंगी। और जब लड़ेंगी तो जीत करके महिलाएं आएंगी। वो एक आए, दूसरी आए, महिला की जगह महिला नहीं आना है। ये किसी भी प्रदेश में नहीं है कि 50% को सुनिश्चित कर दिया कि महिलाएं आएंगी आएंगी। तो एक बहुत बड़ा हमने इस प्रकार का ये बदल किया है। मैं आज इस अवसर पर महिलाओं के प्रति और उनका ये जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, इसके प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया।
तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। तो सफलता का कारण मां है। मां अपने बच्चों का जितना ध्यान रखती है शायद पिता या पुरुष कोई भी, स्नेह तो बराबर दोनों का होता है, लेकिन अंतर है। मां की भावना, मां का दिल, मां का मन, ये अपने बच्चों को कैसे सहेलती, कैसे आगे बढ़ाती है। तो मैं आज पुत्र होने के नाते अपनी माताओं का, भाई होने के नाते अपनी अब सब बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं इस मातृ सम्मान दिवस के अवसर पर। हम जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, किसी क्षेत्र में महिलाएं आज पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अवसर मिलना चाहिए और अवसर अब महिलाओं को मिलने लगा है। हरियाणा में भी इस विकास में महिलाओं की भागीदारी ये बहुत है और उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो छाप छोड़ी है, बहुत के क्षेत्रों के अंदर महिलाएं जो हैं अव्वल आई हैं, प्रथम आई हैं। न केवल हरियाणा में प्रथम आई हैं, देश में भी और कुछ स्थानों पर तो दुनिया में भी अव्वल आई हैं। और उन अव्वल महिलाओं का वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नाम लेके बताना चाहूंगा। तो हमारे यहां पहली महिला उपराज्यपाल यानी गवर्नर हरियाणा की बहन चंद्रावती बनी, यानी उस समय पहले कोई और नहीं थी। चंद्रावती यहां की पहली गवर्नर बनी। विधानसभा की अध्यक्ष भी बहन शन्नो देवी बनी विधायक बनने के बाद। अध्यक्ष का काम बहुत कठिन होता तो भी वो बनी। और हम जानते हैं जिनके नाम से आज हमने एक पुरस्कार दिया है, इसी करनाल की बेटी, अंतरिक्ष महिला यात्री, पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी दुनिया की, वो बहन कल्पना चावला। उनके नाम से आज जो पुरस्कार दिया गया है, ज्ञान विज्ञान का पुरस्कार, वो भी पहली अंतरिक्ष महिला यात्री। इसी प्रकार पहली जो पहलवान है, ओलंपिक कांस्य पदक जो लेकर के आई, मुझे अवसर मिला उसको सम्मानित करने का बहादुरगढ़ में, साक्षी मलिक, ये ओलंपिक की पहली कांस्य पदक विजेता रही है। इसी प्रकार पहली जो पहलवान राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जिसने जीता वो गीता फोगाट। पहली महिला पैरा ओलंपिक रजत विजेता थी दीपा मलिक। पहली हमारी महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव। ये सब हरियाणा का नाम बता रहा हूं। तो हरियाणा में बहुत कीर्तिमान खड़े किए गए हैं। WWE रेसलर, बहुत कठिन काम होता है, कविता दलाल ये बनी है। पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़। प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा। प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, तो ये खिताब इन्होंने जीता। पहली पायलट वो भी हरियाणा से थी, प्रियंका बेनीवाल। पहली बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये असिस्टेंट कमांडेंट बनी बीएसएफ में। तो इस प्रकार से कितने ही नाम ये गिनाए जा सकते हैं। भाइयों बहनों, एक बहुत ही काम ऐसा जिसको मैं तो ये कहूंगा दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा हुआ है। ये इस प्रदेश को, हरियाणा को, कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी। हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। हमने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं। और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे
उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 2014 में जब ये अभियान चलाया था, ये महिला का जो जेंडर रेशो, यानी एक प्रकार से जो जेंडर रेशो जन्म दर का जो अनुपात, लिंगानुपात, ये था 871। 1000 लड़के थे तो 871 ही लड़कियां थी। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब ये 2023 में ये बढ़कर के 923 हो गया। मित्रों, 923 बहनों भाइयों, 923, यानी 1000 के पीछे 29 और 23 52 बच्चियों को बचाया गया है। 1000 पुरुष, 1000 महिलाएं, जिसमें से 52 बच्चियां बढ़ के अब इतने महीनों से, इतने सालों से ये जो काम है, लगभग 30,000 से ऊपर बच्चियां जिनको गर्भ में मारने से बचा लिया, ये काम आपकी हरियाणा सरकार ने किया है, आपके सहयोग से किया है। आज वो बेटियां बहुत तो पढ़ाई लिखाई के अंदर भी आगे बढ़ गई होंगी। तो इस अभियान को हमने चलाया, बहुत बड़ा काम किया है। हमारा महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्राम विकास मंत्रालय, उन्होंने अभियान छेड़ा है। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन, HSRL,